देखो, हम सब की लाइफ में ना ऐसे लोग आते हैं जिनसे हम अग्री करें या डिसअग्री करें, बट कहीं ना कहीं उनके लिए एडमरेशन ज़रूर आ जाती है, चाहे हम कॉन्शियसली एक्सेप्ट ना करें। बट हाँ, हम उनको एडमायर ज़रूर करते हैं और वो जिस रूम में भी जाते हैं ना, वो एक अपना ऑरा लेके जाते हैं, स्लैंग में जैसे बोलते हैं ना। अब वो ऑरा कैसे बनता है, क्या होता है, मैं रिसेंटली मेडिटेशन में एक मेडिटेशन पढ़ रहा था मार्कस ऑरेलियस की, एंड आई वाज लाइक भाई यही है सिंपलर एक्सप्लेनेशन कि ऑरा बनता कैसे है इंसान का। अब इस पे बात करेंगे, बट बिफोर दैट मैं एक बात कहना चाहूंगा, दो बातें एक्चुअली। पहले कि मैं आप सबकी जो रिकमेंडेशंस आप कमेंट्स में बता रहे हो, मैं उनके ऊपर वीडियोस लाने वाला हूँ। द ओनली थिंग इज कि बहुत सारे स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज, बहुत सारे क्लासिक लिटरेचर हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा, बस आप थोड़ी पेशेंस रखिएगा। सेकंड चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो बुक है मेरी जो पब्लिकेशन प्रोसेस में आ गई है, आप लोग पूछ रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैंने पब्लिशिंग हाउस से भी बोला, तो वो बोल रहे हैं एटलीस्ट 3 हफ्ते तो लगेंगे। तो कहीं ना कहीं हाँ, वो भी रिलीज हो जाएगी। जिस टाइम पब्लिश हो जाएगी, सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। और इट इज अबाउट द रिडेम्पटिव फीचर्स ऑफ लव, उस फिलॉसफी के ऊपर फिक्शन में डिस्कशन की गई है। विद दैट बीइंग सेड, अब हम आते हैं बुक 3 की 7th एंट्री के ऊपर, इन मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। देखो, अगर आप फिलॉसफी में इंटरेस्टेड हो ना, और एप्लीकेबल फिलॉसफी में, सो गेट दिस बुक। इट इज अ वेरी सिंपल बुक और आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो अब हम इस 7th एंट्री के साथ शुरू करते हैं। नेवर एस्टीम एनीथिंग ऑफ एडवांटेज विच विल oblige you to break your faith or to desert your honor, to hate, to suspect or to execrate any man, to play a part or to set your mind on anything that needs to be hidden by wall or curtain. He who to all things prefer the soul, the divinity within him, and the sacred cult of its virtues, makes no tragic groans or gesture. He needs neither solitude nor a crowd of spectators, and best of all, he will live neither seeking nor shunning death. Whether the soul shall use its surrounding body for longer or shorter space is to him indifferent. Were he to depart this moment, he would go as readily as he would do any other seemly proper action, holding one thing only in lifelong avoidance, to find his soul in any case unbefitting or इंटेलिजेंट सोशल बीइंग। अब देखो, यहां पे अगर हम बात करें, हर इंसान का ज़मीर होता है, मॉरल कंपस होता है, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हमारी जिंदगी में कहीं ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे लोग हमें कुछ ऐसा बोलते हैं जो हमें चुभता है, एंड हम उन लोगों को पॉइंट आउट नहीं करते, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि यार यहाँ पे पीस डिस्टर्ब हो जाएगी, या फिर सामने वाले को क्या लगेगा, मेरा सोशल स्टेटस यहाँ पे क्या रहेगा, कहीं ये लोग मुझे ऑस्ट्रसाइज ना कर दे, या कहीं ना कहीं हम अपने पर्सनल गेन्स के लिए लोगों को झूठ बोलते हैं, उनकी झूठी तारीफ करते हैं, साइकोफेंसी करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपने पर्सनल गेन्स के लिए दूसरे लोगों को ब्राइब करते हैं, या दूसरे लोगों को अपना बेनिफिट लेने देते हैं। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब सब जानते हो ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे हमारे मॉरल कंपस को टेस्ट किया जाता है, या इवन ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जहां पे हम देख रहे होते हैं किसी के साथ गलत हो रहा है और हमारे ही 4 दोस्त कर रहे हैं, बट क्योंकि वो हमारे करीबी हैं, हम अपना मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, हम उनको कॉल आउट नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहां पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है जो हमारे मॉरल कंपस के अगेंस्ट है, बट पीयर प्रेशर में आके हम गिव इन कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि बाद में जब हम घर पे बैठे होंगे, ये जितनी भी एक्टिविटीज मैंने बताई है, अगर वहां पे हम अपनी आवाज नहीं उठाते, अगर हम वहां पे डिसएग्री नहीं करते, अगर हम वहां पे झूठी तारीफ करने से
डिनाई नहीं करते, अगर हम वहां पे अपने आप को एक्सप्लॉइट होने देते हैं, अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, तो ठीक है, उस पॉइंट पे हम कहीं ना कहीं उन लोगों से डिसएग्री करने से बच गए, उनकी नजरों में एक नाइस पर्सन बन गए। हो सकता है कहीं ना कहीं हम अपने दोस्तों का फेवर लेके उस इंसान के ऊपर हंस गए जिसको वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं हम अपने बॉस या सीनियर की झूठी तारीफ करके आ गए, एक तरह के साइकोफेंट बन गए। या हो सकता है कहीं ना कहीं कोई इंसान हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है और हम अपनी आंखें बंद करके कह देते हैं चलो कोई चक्कर नहीं यार, ये चीज भी तो जरूरी है, ये जॉब जरूरी है, कुछ भी, ये सब चीजें भी तो जरूरी है, और हम घर पे आ जाते हैं। बट यू नो, हम लोग जब भी ऐसा करते हैं हमारे मन के अंदर एक रिग्रेट रहता है। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको किसी ने कुछ बोला है और आप उस इंसान को कॉल आउट कर सकते थे, बट आप चुप रह गए। एंड जब बाद में आप अपने शावर में होते हो, आपके अंदर वो थॉट प्ले हो रहा होता है कि कैसे आपने उसको जवाब दिया होगा, देना चाहिए था, या कहीं पे आप एक्सप्लॉइट हो रहे थे, आपका मजाक बन रहा था बट आप चुप रहे, या आपके दोस्त किसी का मजाक बना रहे थे, आप चुप रहे, या फिर मे बी कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही थी जो आपके मॉरल कंपास के खिलाफ है, बट क्योंकि सब कर रहे हैं तो आपने बोल दिया कि ठीक है यार हम भी कर लेते हैं, बट देन यू फेल्ट गिल्ट। या ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपका वीक मोमेंट आ गया, जहां पे कोई ऐसा एक्शन है जो आपको इमीडिएट मोमेंट में प्लेजर दे रहा है, तो आपने उसके अंदर गिव इन कर दिया। आपने अपनी क्योंकि फिलॉसफी में कहते हैं लोअर बीइंग और हायर बीइंग, अपनी लोअर बीइंग के प्लेजर्स के लिए अपनी हायर बीइंग को गिव इन कर दिया। यू नो, उस मोमेंट के अंदर हो सकता है आपको एक इमीडिएट प्लेजर, एक इमीडिएट अचीवमेंट मिल जाए, एक पोजीशन मिल जाए, 4 लोगों में वैलिडेशन मिल भी जाए, बट वो वैलिडेशन, वो पावर, वो प्लेजर फ्लीटिंग है। हम हीडोनिक ट्रेडमिल पे ऑपरेट करते हैं, कुछ 4 दिनों में वो चीज नॉर्मल हो जाएगी, बट वो रिग्रेट, वो गिल्ट ताउम्र रहता है। बट देयर आर ऑल्सो पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में आते हैं और वो अपने असूल के इतने पक्के होते हैं कि नो मैटर व्हाट हैपन्स यू टेक देयर पावर अवे फ्रॉम देम। लोग उनसे कट जाएं या कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पे भी बनाए, दे विल स्टिक टू देयर मॉरल्स। उनको इस चीज का डर नहीं है कि लोग उनके साथ रहेंगे, छोड़ जाएंगे, उनके मटेरियल गेन्स छीन लिए जाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। दे स्टिक टू देयर मॉरल्स एंड दे वॉक विद प्राइड। कल को अगर उनकी लाइफ भी चली जाती है ना, वो एटलीस्ट उस चीज को बेटर मानते हैं कि हाँ भाई, हम अपने असूलों के साथ जिए, जितनी भी उम्र बिताई है हमने, और इसके बाद अगर चले जाते हैं तो कोई चक्कर नहीं, एटलीस्ट कहीं पे मैंने अपने मॉरल कंपस के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया। एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट अ पर्सन जो मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन रहा है, एंड कहीं ना कहीं आई फील कि उसके अंदर ये जो मॉरल कंपस था वो कंप्लीटली अनब्रेकेबल रहा है। श्योरली आप उस इंसान से शायद अग्री नहीं करते होगे या फिर डिसअग्री करते होगे, वॉट एवर इट इज, बट फॉर मी ही हैज बीन इंस्पिरेशन। उसकी आर्ट फॉर्म उसके म्यूजिक के लिए नहीं, बट बिकॉज जिस तरह से अपनी जिंदगी काट के गया। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन सिद्धू मूसेवाला। अब मैं जो बातें कुछ एग्जाम्पल 3-4 दूंगा उनके ऊपर बात करूंगा। बाकी अगर आपको जानना है व्हाई आई एम सेइंग दैट, आप इसकी ये बुक जो है हु किल्ड सिद्धू मूसेवाला, इसमें जान सकते हो। ठीक है, देखो, अगर उसकी लाइफ से कुछ चीजें मैं बोलूं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसकी पहली एल्बम PBX1 एक्सप्लोड हुई थी, उस टाइम पे उसको काफी गैंगस्टर्स के कॉल आए थे फिरौती मांगने के लिए। सी, इट हैपेंस इन ऑल द म्यूजिक इंडस्ट्रीज की फिरौती के कॉल्स आते हैं एंड पीपल गिव इन आउट ऑफ फियर। उसने नहीं लिया, उसको आगे भी कॉल्स आती रही, उसने नहीं किया। Then after that the second thing that happened was, जो एक एग्जांपल लूंगा, जब वो वापस इंडिया में आया, पंजाब में आया, काफी म्यूजिशियंस ने आके उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। एक म्यूजिशियन ने ये भी कर दिया कि उसके बहुत सारे सॉन्ग्स के लिए उसको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि हमारे लेबल के नीचे निकाल। चंडीगढ़ में एक एरिया है होमलैंड, वहां पे काफी म्यूजिशियंस इस तरह से उसको एक्सप्लॉइट करते थे। नॉट ओनली ही डिनाइड
कि उनके साथ काम करेगा, बट उसने अपने म्यूजिक के अंदर लिखा भी है कि दले होमलैंड बड़े तइयो यार पिंड रहंदे ने। सो ही रिमेन ट्रू टू हिज वर्ड इवन देयर। बाद में ठीक है उसकी इच्छा की कि पॉलिटिक्स में आके वो अपने एरिया का सुधार करे, एंड लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। ऑब्वियसली हर इंसान की अपनी इच्छा है। लोगों को लगा कि भाई इसने कांग्रेस को ज्वाइन किया जिसने 84 में जेनोसाइड करवाए है, तो लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। ठीक है, लोगों की अपनी इच्छा है। बट जब उसके बाद लोगों ने उसको काफी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, तो उसने भी उस चीज का बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया, उनकी हिपोक्रेसी को कंप्लीटली एक्सपोज करके कि भाई पिछली 2 बार तो तुमने कांग्रेस को ही जिताया था, मुझे क्यों बोल रहे हो? अगर मेरी प्रेफरेंस थी, मैंने चूज की, तुम्हें क्या दिक्कत है? एंड इवन उसको एक इंटरव्यू में भी पूछा गया था पॉलिटिक्स मतलब अपने इलेक्शंस के टाइम पे कि भाई अगर तुम ऐसा मूव ले रहे हो तुम्हारी काफी ऑडियंस टूट जाएंगी। एंड ही सेड ठीक है, हर बंदे के पास अनफॉलो बटन है, जिसको नहीं पसंद है मेरा विचार अनफॉलो करो, जाओ। आई डोंट वॉन्ट कि मैं यहाँ पे झूठ बोल के या मैनिपुलेट करके चीजों को करूं। एंड इवन आफ्टर दैट उसने स्केपगोट के अंदर कंप्लीटली अपनी दिल की भड़ास निकाली। ये नहीं सोचा कि लोग मेरे म्यूजिक को भी अनफॉलो कर देंगे। जिस बंदे से जहां पे थी, जहां पे पॉलिटिशियंस के खिलाफ बोल सकता था, उसने बोला। एंड इवन आफ्टर दैट सी देयर आर मेनी पीपल जो बोलते हैं कि भाई ये बेवकूफी थी कि वो पंजाब में अपने गांव में रहा, इससे अच्छा वो यूके चला जाता, उसके पास सिटीजनशिप भी थी यूके की, तो वो वहां जा सकता था। बट आई हैव दिस क्वेश्चन एंड इट कम्स टू आज के टॉपिक के ऊपर ही आता है। अगर वो पंजाब छोड़ के यूके चला भी जाता, उसकी अगर इच्छा थी अपने गांव में रह के अपने लोगों के साथ रह के कुछ करने की, और अगर वो डर के भाग के चला भी जाता, लंबी उम्र भी काट लेता, बट कहीं ना कहीं उसके मन में ये तो रह जाता ना कि मेरी इच्छा के हिसाब से तो मैं जी नहीं पाया ना, मैं अपने गांव में रह नहीं पाया 4 लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने ये बात कह दी कि भाई अगर तू हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो हम तेरे को मरवा देंगे। एंड जिस तरह उसने अपने गानों में लिखा था कि मैं डरूंगा नहीं, मैं मौत भी अपनी टोर के साथ एक्सेप्ट करूंगा, उसने की। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज नॉट कि तुम उसको अप्रिशिएट करो या उसकी फिलॉसफी के साथ अग्री करो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि लाइक थिंक अबाउट इट। कोई तो रीजन होगा ना कि इतना ज्यादा कट उसकी अंतिम संस्कार पे हुआ। लोग आज भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, आज भी उसके इतने सारे स्टोरी सुनने को मिलती है कि उसने अपने गांव में कैसे लोगों के लिए कितना कुछ किया, कॉलेजेस के लिए कितना कुछ किया, कैंसर कैंप्स लगाए। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि अगर तुम कहीं ना कहीं अपने मॉरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, 4 मिनट का प्लेजर चाहे तुम्हें मिल जाए, लॉन्ग रन में वो चीज तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तुम्हें हमेशा डर रहेगा कि तुम्हारे पास्ट में कुछ क्लोजेट्स रहे हैं जिनके अंदर स्केलेटन्स हैं। सो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ ये नहीं कह रहा कि उठो और आज जाके बाहर रेवोल्यूशन ले आओ, जहां पे किसी के साथ गलत हो रहा है आवाज उठाओ। भाई लोकल से शुरुआत करो। तुम्हारी लाइफ में वो जो 4 लोग हैं तुम्हारा मजाक बनाते हैं और तुम सुन लेते हो ताकि वो तुम्हारी लाइफ से चले ना जाएं, कॉल देम आउट। चले जाएंगे तो क्या हो गया, तुम अकेले हो जाओगे, बट एटलीस्ट तुम्हें इस बात की संतुष्टि तो होगी तुमने अपने लिए स्टैंड लिया। हो सकता है 4 लोग तुम्हारे आसपास ऐसे हों जिनको तुम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा बॉस हो सकता है, तुम्हारा रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, तुम उनकी बात के साथ अग्री नहीं कर रहे हो, बट उस मोमेंट में तुम झूठ बोल रहे हो जस्ट टू इम्प्रेस देम, क्योंकि तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कोई पर्सनल गेन मिल जाएगा। अगर वो इंसान तुम्हारी लाइफ के अंदर भी आ गया या तुम्हें कहीं ना कहीं प्रमोशन भी मिल गई, मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम वो झूठा इंसान बन के जिंदगी में संतुष्ट रह पाओगे? या लेट से कल को तुम्हारे 4 दोस्त कुछ गलत कर रहे हैं और तुम बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे सुनने को ना पड़ जाए, ये लोग मुझसे कट ना जाएं। क्या वो चीज भी सही है? तो भाई मेरा बस इतना कहना है कि कोशिश करो, 1 स्टेप एट अ टाइम, अपने लिए आवाज उठाना शुरू करो और अपने मॉरल कंपस के ऊपर स्टैंड करना शुरू करो। हाँ
मुश्किल ज़रूर होगा, बट द थिंग इज़ कि जो तुम्हारा लास्ट डे होगा ना, उस पर चाहे तुम अकेले भी हो, एटलीस्ट इतनी संतुष्टि तुम्हें होगी कि भाई मैं अपने ज़मीर से नहीं हटा, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एंड तुम जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अपने मॉरल से जुड़ के रहोगे, तुम्हारा ऑरा अपने आप बना रहेगा। चाहे तुम्हारे दुश्मन भी हो, वो उस चीज के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, चाहे कॉन्शियसली ना बोल रहे हो, और उनकी वैलिडेशन के लिए नहीं करो, बिकॉज तुम्हारा अपने अंदर जब रात को बिस्तर पे सोते हो, ये कोई चीज नहीं रहनी चाहिए कि भाई आज मैंने यहां पे कॉम्प्रोमाइज किया। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो ताकि और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट्स में अपने विचार शेयर कर सकते हो तुम लोग। सब्सक्राइब करो ऐसी और फिलोसॉफिकल और लिटरेचर रिलेटेड बुक्स के लिए। शेयर करो किसी इंसान के साथ जिसको ये वीडियो वैल्यू पहुंचा सकती है। विद दैट बीइंग सेड, I'll see you in the next video. Till then, enjoy your life in the best possible ways. Be reasonable and peace.